ठीक है। देखिए अपने पास क्वेश्चन है चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपके पास गिवन में क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। ये क्वेश्चन में गिवन है, आपको प्रूफ क्या करना है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर क्या प्रूफ करना है। तो इसमें है आपका कॉस थीटा, हाँ बोलो तो, साइन थीटा √2, ये लो। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने देखिए, ये गिवन में है, इसको हमको प्रूफ करना है। अगला क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, ये क्वेश्चन यहाँ, ये गिवन यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, एक न्यू क्वेश्चन बन के रेडी। पहले इसको बनाएंगे, तो जो गिवन है उसको लेते हैं सबसे पहले। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा है, तो साइन थीटा और साइन थीटा की वैल्यू को एक साइड ले जाओ। ठीक है, तो यहाँ मिलेगा क्या, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, पहले इधर क्या है, एक साइड में देखिए 2 है रूट में, फिर यहाँ पर साइन थीटा। अब ये माइनस है, उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ कॉस थीटा को रहने दीजिए। अब यह देखो दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ, तो साइन थीटा आप बाहर करिए, यहाँ क्या हुआ √2, फिर साइन है आपका प्लस यहाँ पर 1। क्लियर है ना। अब इसको यहाँ इसके नीचे ट्रांसफ़र करें, अब ब्रैकेट है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, ट्रांसफ़र करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो क्या मिला, कॉस थीटा अपॉन √2 + 1 इज इक्वल टू, क्लियर हुआ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन √2 + 1। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब हम देखिए क्या करेंगे, कल हमने बताया था आपको कि जब भी कभी डिनोमिनेटर पर रूट हो तो आप रूट हटा सकते हैं, उसी नंबर का ऊपर नीचे इंटू करें, लेकिन साइन क्या करेंगे आप, चेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइड में कोई नंबर नहीं है तो 1 रहता है, तो मैथमेटिक्स इसकी परमिशन देती है, आप चाहें तो 1 को हटाकर कोई भी ऐसा नंबर लिख सकते हो जिसको कैंसिल करने पर क्या मिले, 1। आप ऐसा कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या आया, कॉस थीटा, यहाँ पर क्या मिला, √2 + 1 इंटू करते हैं √2 - 1, और यहाँ पर क्या आया, √2 - देखिए ये दोनों कैंसिल होकर के फिर से अपना बैक टर्म फिर से मिल जाएगा। इसको आगे बनाएंगे, इंटू करेंगे इसको, तो इंटू करने पर मिला क्या अपना, इधर लेफ्ट साइड में जो इसको लिखिए, ठीक है, साइन थीटा, इधर क्या है आपका साइन थीटा इज इक्वल टू, इंटू करेंगे तो √2, ये देखिए √2 को कॉस से इंटू हुआ तो √2 कॉस थीटा, माइनस क्या मिला आपको, कॉस थीटा, और अपॉन में आपको देखिए प्लस में भी है और माइनस में, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, यहाँ पर भी देखो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। एक फार्मूला आपको हमने बताया था कल के वीडियो में, a² - b² इज इक्वल टू a + b और a - b, ये फार्मूले हैं। इस फार्मूले में इसको कन्वर्ट कर दो तो √2 का स्क्वायर आप ब्रैकेट लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर मिला क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये देखो स्क्वायर लगा है तो रूट हट जाएगा, तो मिला क्या, यहाँ पर 1 का ट्वाइस करने पर डबल इंटू करने पर स्क्वायर लगा है तो 1 ही होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, 2 से इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या मिला, 1। अब 1 नहीं भी लिखेंगे डिनोमिनेटर में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्वेश्चन पर, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा 2 रूट में कॉस थीटा माइनस क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। अब आप अपने क्वेश्चन पर आइए, आपको प्रूफ क्या करना था, कॉस के प्लस में क्या आना है, साइन। तो अपने पास पहले से क्या है, साइन है, हमने कॉस को इधर क्या किया, ट्रांसफर, तो क्या मिला, साइन थीटा माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिला, √2 कॉस थीटा। क्लियर है। अब अपने को जैसा लाना है वैसे आप इसको अरेंज कर दीजिए, क्योंकि प्लस में है तो कोई
इफेक्ट नहीं पड़ता। आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर √2 cos थीटा। हमको यही क्या करना था, प्रूफ करना था। आइए अपना क्या हुआ, प्रूफ। क्लियर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखेंगे। अब यहीं से एक न्यू क्वेश्चन बन जाएगा अभी, ठीक। चलो इतना मारोगे ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर चैप्टर 9 का एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। तो देखिए जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो समझ लेना कि लेफ्ट हैंड लेकर के राइट हैंड लाना है या राइट हैंड लेकर के लेफ्ट हैंड यानी प्रूफ करना है। ऐसा दिया भी रहता है क्वेश्चन, यहाँ पर जनरली लिखा हुआ रहता है प्रूफ दैट या कंप्लीट करो इस क्वेश्चन को। तो हम ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, आपको क्या अच्छा लगता है वो देखो। लेकिन मैं आपको बस एक ही सजेशन दूंगा कि आप ये देखेंगे कि जो ज़्यादा लॉन्ग टर्म में दिखता है ना, उस चैप्टर को लेकर या उस साइड को लेकर आप बनाएंगे ना तो जल्दी प्रूफ हो जाता है। यहाँ सिंगल लिखा हुआ है कॉट, तो आप ये कॉट को ऐसा किस में कन्वर्ट करेंगे, क्या इनटू करेंगे, ये आपको थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन ये आपको इजी दिखेगा। ठीक है, तो हम यही स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को फिर से प्रूफ करना है, इसलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड 1/sec थीटा -1 फिर -1/sec थीटा +1। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे ये सिंगल है तो आप भी इसको सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, मतलब ये डिनोमिनेटर को आप क्या करेंगे, हटाएंगे। हटाने का केवल एक उपाय है, क्या क्या, एलसीएम लेना। आप कई बार इसको प्रैक्टिस कर चुके हो, तो आइए एलसीएम लेते हैं। तो सीधा इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या लेते हैं देखेंगे, sec थीटा -1 फिर sec थीटा +1। अब क्रॉस इंटू करेंगे या इसको यहाँ डिवाइड करिए, जैसे हमने कल के क्वेश्चन में बताया था। आप इसको डिवाइड करिए तो ये कैंसिल हो जाता है, जो बचता है। या क्रॉस इंटू करिए, जब यहाँ इंटू होता है तो आप क्रॉस भी कर सकते हैं। तो इसका यहाँ इंटू होगा, क्या मिलेगा, sec थीटा +1। माइनस है तो माइनस लगाइए और ब्रैकेट जरूर लिखिए, है ना। माइनस जब भी है तो थोड़ा क्वेश्चन बनाते समय और केयरफुली होकर बनाना है। तो ये यहाँ इंटू करेंगे तो क्या मिला, sec है आपका, तो sec थीटा -1 ये हुआ। अब ये इक्वल लिखते जाएंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड आ रहा है इधर। अब पहले ब्रैकेट हटा देंगे तो sec थीटा +1 तो यहाँ मिलेगा -sec थीटा, ये माइनस और ये माइनस किस में चेंज होगा, 1 आ गया आपका। आप यहाँ देखेंगे प्लस में है और माइनस में है, तो फिर फार्मूला हम यहाँ फार्मूला यूज़ करते हैं a - b और a + b = a² - b²। अब यहाँ हम चेंज करेंगे क्वेश्चन को, तो sec² थीटा -1 भी आप स्क्वायर लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है तो कोई प्रॉब्लम उससे होती नहीं है। तो ये देखो ये माइनस में है और यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो प्लस में है, ये दोनों क्या हुए, कैंसिल। अब ये देखो ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो 1 और 1 जब प्लस होंगे तो 2। नीचे में देखिए sec² थीटा और -1। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन हमने बताया था फार्मूला, कल के क्वेश्चन में हमने फार्मूले बहुत बताए थे, अलग से हमने फार्मूले के बारे में बताया था। याद करिए, हमने बताया था tan² थीटा = होता है sec² थीटा -1। जब तक आप फार्मूले नहीं सीख पाएंगे आप ट्रिग्नोमेट्री में फंस जाएंगे, बनाएंगे तो आप फंसेंगे ही, इसलिए फार्मूले पर आप ज़रूर फोकस करिए। अब ये देखो हमने क्या किया, sec² थीटा को वहाँ से क्या किया, हटाया और वहाँ पर क्या लिख देंगे, tan² थीटा, है ना। तो यहाँ पर आया क्या, इक्वल लगाइए साइन में, यहाँ पर आपका 2 है, नीचे मिलेगा आपका tan² थीटा। क्लियर है। अब आप देखेंगे अपने को प्रूफ क्या करना है, तो 2 × cot² थीटा। हमने क्या किया, यहाँ से 2 को वहीं लिखा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/tan² थीटा। हम अलग भी कर सकते हैं इसको, ये क्यों, क्योंकि दोनों किस में है, इनटू में, 2 × 1 2। अगला वाला स्टेप अगर मिल जाए तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ देखिए फिर से एक फार्मूला हमने कल बताया था आपको कि
1/tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा। तो यहाँ 2 पहले से है, अब ये चेंज किस में हो जाएगा तुम्हारा, cot थीटा में, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये लो अपना आ गया, यानी अब अगला कौन सा साइड लेने वाले हैं हम, लेफ्ट हैंड। राइट हैंड साइड में क्या दिया आपका, cot स्क्वायर थीटा। अब आप दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद आप लिखेंगे कि क्या इससे क्या आपको रिजल्ट मिला। तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। जब इक्वल है तो हमको यही तो प्रूव करना था, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में इक्वल दिया गया है। ओके, ये क्वेश्चन भी हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 2 चैप्टर नंबर 9। ठीक है, 1 है क्या एक्सरसाइज, देख लेना। देखो आप क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड आपको प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सीधा यहाँ लेफ्ट हैंड लेंगे। ऐसा क्वेश्चनों के लिए आपको कोई स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप लेफ्ट हैंड लीजिए और डायरेक्ट आप जो दिया उसको लिखिए। क्वेश्चन जब भी कभी पेपर में लिखेंगे तो ऐसे आपको लिखना है ना, क्वेश्चन नंबर डाल करके ऐसे लिखना, उसके बाद डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। जो लेफ्ट में है उसको लिख दो, cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा ब्रैकेट में है, फिर यहाँ पर 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट में। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ये दोनों एक जैसे हैं, इक्वल लग रहे हैं, दोनों सेम है। बट यहाँ पर cot है, यहाँ पर tan है, डिफरेंट हो गया। यहाँ पर कॉसेक है और यहाँ पर सेक है ना। अगर सब जगह दोनों एक होता तो ये देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, हम फार्मूला का यूज़ भी वहाँ पर कर सकते थे। कुछ बोले क्या? अब देखिए, तो फार्मूला यूज़ करते हैं। बस आपको यही समझना है कि कौन सा फार्मूला कब आप यूज़ करते हो। नहीं, सब जानते हैं कि फार्मूला ये होता है। जैसे मैं अभी लिखता हूँ, यहाँ पर देखो cot है, कॉसेक है, tan है और सेक है। मैं दोनों फार्मूले लिख देता हूँ। क्या यहाँ पर स्क्वायर लगा है क्या? तो स्क्वायर वाले इक्वेशन आपको छोड़ देने हैं, यानी स्क्वायर वाले कोई भी फार्मूले आपको यहाँ नहीं लगाना है। तब कौन सा फार्मूला लगाएंगे? तो मैं यहाँ कुछ फार्मूले लिखता हूँ। यहाँ लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर एक और होता है tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, और फिर cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। और क्या है अपने पास? तो आप देखेंगे सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। फिर उधर देखेंगे तो कॉसेक है, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये देखिए इतने फार्मूले हैं। स्क्वायर में देखिए नहीं है, मैंने कहीं पर स्क्वायर नहीं लगाया। ठीक है, अब आप ये देखेंगे मैं कौन सा फार्मूला यूज़ करूं। मेन तो ये है, कुछ इसको यूज़ करेंगे, कुछ ये देखो tan है तो इसको भी यूज़ करेंगे। तो आप ये देखो, क्या मैं अगर tan थीटा को रिप्लेस करके वहाँ पर 1 अपॉन cot थीटा पुट भी कर दूँ तो क्या आपको कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर मैं चेंज करता हूँ तो cot कहाँ जाएगा? नीचे में। ये अगले स्टेप में क्या रहेगा? cot। तो हम ऐसा फार्मूला देखेंगे जिसका लगभग बेस क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो आप देखेंगे अगर मैं इसको चेंज करूं, tan को हटा के क्या लिख दूं? साइन अपॉन कॉस, और सेक को हटा कर क्या लिख दूं? 1 अपॉन कॉस। तो आप देखेंगे ये दोनों कॉस दोनों सेम हो रहे हैं। दिख रहा है कि नहीं? तो बस आपको यही समझना है कि कौन सा फार्मूला रखना है। तो यहाँ पर क्या मिला? ब्रैकेट में ही रखिए 1 प्लस, ये हट करके क्या मिलेगा यहाँ पर? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस, ये देखो यहाँ साइन है तो क्या कॉसेक को भी साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? तो आप बोलेंगे हाँ कर सकते हैं। उसका फार्मूला हमने यहाँ लिखा, तो क्या लिख देंगे? 1 अपॉन साइन थीटा। ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में इसको रहने दीजिए। ठीक है, फिर ब्रैकेट इसको भी लिखेंगे 1 प्लस tan थीटा को हटाएंगे, क्या लिखेंगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और प्लस सेक को भी हटाकर क्या लिख सकते हैं? रिप्लेस कर दो उसके फार्मूले से, क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस थीटा। ये ब्रैकेट में रहने। देखिए हो गया एक जैसे। अब आप एलसीएम लीजिए,
एलसीएम क्या, तो देखो 1 2 3 स्टेप है यहाँ पर भी 1 2 3 है। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो क्या है 1 है। यहाँ पर भी जब कुछ नहीं रहता तो हम क्या लिख सकते हैं 1। ब्रैकेट के अंदर कहीं सॉल्व करिए, ब्रैकेट मैंने लगा दिया। तो एलसीएम क्या मिला, तो आप देखेंगे एलसीएम आपको क्या मिलेगा, साइन थीटा। 1 का साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो आपको मालूम है 1 का साइन थीटा, तो 1 साइन थीटा में जब भी डिवाइड करेंगे तो वही मिलेगा, ऊपर से इंटू हो जाएगा, क्या मिलेगा, साइन थीटा प्लस। ये देखो साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करें, जब साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो आपको कैंसिल होकर के 1 वैल्यू मिलेगी, इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा। यहाँ पर भी वही सेम होगा तो यहाँ मिलेगा क्या 1। इधर भी वही काम करिए, यहाँ पर एलसीएम क्या मिल जाएगा आपको, कॉस थीटा। सेम पोजीशन जो यहाँ किए थे वही होगा, 1 का यहाँ डिवाइड करेंगे तो ऊपर में जो मिलेगा इंटू होगा तो मिलेगा कॉस थीटा। ये से ये कैंसिल होता है, मिला क्या यहाँ पर, साइन थीटा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है आपका 1 है, कैंसिल होकर के क्या मिल जाएगा आपको 1। क्लियर हो गया। अब ये देखो दोनों का हम इंटू कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिखते जाइए यहाँ पर, ये आप जैसा है, कोशिश करिए कि ये इक्वल एक साथ लगते रहे। अब हम एक साथ लिख देते हैं दोनों को, तो क्या करते हैं देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 एक साथ हमने लिखा। फिर यहाँ पर हमने क्या लिखा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और नीचे को भी एक साथ लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक, नहीं हुआ। देखो फिर से देखिए, ये कहाँ से आया, हमने फार्मूले यहाँ लगाकर अब दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। देखो ये तीनों का एलसीएम लीजिए, अलग अलग स्टेप है, आपको मालूम जब माइनस और प्लस आता है तो अलग स्टेप बना देता है, इनटू स्टेप नहीं बनाता। जैसे देखो ये एक ही स्टेप है ना, एक ही टर्म बोलते हैं, एक टर्म है, लेकिन यहाँ पर कितने टर्म हो गए, 3 टर्म। ठीक है, पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं ना, बस उसी को भी भूलना नहीं उसको। तो देखो इसका यहाँ डिवाइड एलसीएम लिए, तो एलसीएम का मतलब ये हो गया दोनों सेम है, इसके नीचे सेम नहीं है तो ये सीधा इंटू हो जाता है। या तो बोलो आप इसको यहाँ डिवाइड करो, जितना क्यूटेंट मिलेगा उसका ऊपर में आप इंटू कर दो। तो ये देखो ये साइन यहाँ गया, कॉस ऐसे आ गया, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, ये देखो इससे तो ये आ गया। ठीक है, यहाँ भी वही काम करना है। अब अगला ये दोनों के एक साथ लिखे और कुछ नहीं किए। अब आप ये देखेंगे, यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस और साइन है, दोनों प्लस में है, तो हम जैसे ये है वैसे इसको भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे देखिए, साइन थीटा प्लस, इसको रहने देंगे, कॉस थीटा माइनस 1 ब्रैकेट में, साइन को पहले लिख देंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस यहाँ पर आएगा 1, और इंटू जो नीचे में उसको रहने दीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस। कुछ ऐसे करेंगे, साइन से साइन कटा देंगे, कॉस से कॉस कटा देंगे। कुछ लोग ऐसा करेंगे, ऐसा करना नहीं है ना, कि कुछ लोग 1 से 1 कटा देंगे। देख रहे हैं, नहीं कटा सकते क्या, तो आप बोलेंगे नहीं, अगर ये एक ही टर्म रहता तो हम कटा देते, लेकिन बीच में ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट भी है, इसका मतलब इंटू का साइन है, आप इसको इससे कैंसिल नहीं कर सकते। कुछ बच्चे करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, तो गलतियां करते हैं। तो गलतियां हमसे लगभग यही होती है, फार्मूले पुट कर लिए आगे सॉल्व करने में, क्योंकि हमको एग्जाम में आंसर थोड़ी पता रहता, नहीं पता रहता, तो हमको बस देखना कैसे बनना था। ये देखिए ब्रैकेट आता है तो समझ लीजिए इंटू है ना। अब ये देखो कैसे सॉल्व करें इसको, हमारा दिमाग बोल रहा है कि हम कैसे इसको बनाएं, फंस गए हम बीच में, नहीं अटके, क्या लग रहा है ना, अटक गए। तो अब इसको कैसे करेंगे, माइंड हमारा घूम रहा है। कुछ लोग इसको यहाँ इंटू भी करेंगे, क्योंकि इंटू है तो इसको इसके साथ इंटू करेंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन अपना बहुत लंबा चला जाएगा, टाइम वेस्ट होगा कि नहीं होगा, दोनों से आएगा, इंटू करेंगे तो भी आएगा। तो हम फिर से एक बार और ट्राई मारते हैं, हो सकता है हमसे और इजी हो जाए। तो आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे, ये दोनों एक जैसे दिख रहा है और ये दोनों एक जैसे दिख रहा है। अगर मैं इन दोनों को एक अलग से स्मॉल ब्रैकेट में ले लूँ, इसको अगर कैपिटल ब्रैकेट ले लूँ और एक स्मॉल ब्रैकेट यहाँ लगा दूँ, ये दो यहाँ पर ये कैपिटल लगा दो एक ब्रैकेट में, और ये इसको अलग से ब्रैकेट में कर दो, तो क्या हो गया, कुछ हुआ क्या, हमने कुछ चेंज नहीं किया। इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, तो ये क्वेश्चन को कोई ऑब्जेक्शन होगा। क्वेश्चन भी ऑब्जेक्शन करता है, मालूम है ना, ये भी बोलता है ए क्या कर रहा है, डायरेक्ट ये भी बोले सही कर, चमका देगा, है ना। तो ध्यान रखना क्या करेंगे, ये देखो हमने कुछ नहीं किया, बस ये ब्रैकेट का यूज़ किया, ये हमने यहाँ लगा दिया और यहाँ लगा दिया। अब फिर आप सोचेंगे यार ये जब
सपोज मान लो ये दोनों हम एक ही स्टेप हो गया, ब्रैकेट लगाया मतलब एक स्टेप हो गया। ये टोटल को अगर मैं ए ले लूँ, ये क्या हो जाएगा फिर बी, बीच में क्या लगा है माइनस, तो क्या मिला ए माइनस बी, मिला कि नहीं। तो ये पूरा स्टेप क्या हो जाएगा आपका ए, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में बी, तो क्या हो गया ए प्लस बी। फार्मूला मालूम है, ए माइनस बी ब्रैकेट में, फिर ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, आप ये लगा सकते हैं। ना समझ में आया तो करिए इंटू, फिर वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो इधर का मैं इरेज करता हूँ। फार्मूला ज़रूर लिखिएगा, फार्मूला के बिना तो पहले बताया कि बनेगा नहीं। तो आइए फार्मूला देखिए, जैसे भी हम कन्वर्ट करें तो इसका मतलब ये स्क्वायर में जाएगा और ये वाला स्क्वायर में जाएगा, है ना। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, ये लाइन फिर से मैंने खींचा, अलग पार्टीशन है ये लेफ्ट, ये आ गया आपका साइन थीटा और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका कॉस थीटा, ये लगा क्या यहाँ पर होल स्क्वायर। आप बोलोगे होल स्क्वायर क्यों लगाए, तो ये दोनों एक ही वैल्यू है ना, ये दोनों किसकी वैल्यू है एक ही, तो स्क्वायर भी दोनों में ही लगेगा, सिंगल में नहीं लगने वाला। फिर यहाँ पर क्या है आपका माइनस में 1, तो 1 के ऊपर भी क्या लगा दीजिए स्क्वायर, नीचे में क्या है आपका साइन थीटा इंटू, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। अब यहाँ पर फिर फार्मूला लगाएंगे, कैसा फार्मूला लगेगा देखेंगे, ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू है, क्या साइन लगा है प्लस और होल स्क्वायर में है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं फिर से फार्मूला लगा सकते हैं। अब क्या फार्मूला लगा के गया, तो अब देखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, हाँ लिख सकते हैं आप बी स्क्वायर को भी पहले लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनरली हम यूज़ कर सकते हैं ऐसा। तो अब कन्वर्ट कर दीजिए, अब यहाँ ए की वैल्यू क्या हुई, फिर कंफ्यूजन होगा, अभी बोलेंगे आप, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे अभी अभी आप दोनों के ये माने थे, आपने बोला ये दोनों एक ही वैल्यू है बोलेंगे, और ये भी था, फिर आप फिर बदल गए, यानी अब क्या घूमने वाले हैं क्या, इधर उधर चेंज होते रहते हैं। हम नहीं चेंज हो रहे, क्वेश्चन हमको घुमा रहा है, हम घूम रहे हैं, जैसे जेल ले जा रहे हैं हम जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। तो ये ए है और ये क्या हो जाएगा बी, तो ये देखो ए और बी जब भी दोनों प्लस में हो तो ये फार्मूला लगा देना है, तो लगाइए। तो क्या मिलेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस फार्मूले का क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, फिर ए की वैल्यू क्या है आपका साइन थीटा, फिर इंटू क्या आ जाएगा आपका कॉस थीटा, और फिर क्या मिलेगा आपका प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या है आपका 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा और कॉस थीटा। अभी भी कुछ लोग ये देखो ये दोनों दिख रहे हैं सेम सेम, तो ये कट कर देंगे, लेकिन नहीं करना, अभी भी नहीं परमिशन देगा, जब तक ये यहाँ प्लस में है तब तक ये दोनों का मिलाप नहीं हो सकता, मिल नहीं सकते दोनों। तब क्या करते हैं, फिर देखते हैं यार अब हम क्या करें, अब तो हम कोई फार्मूला भी यूज़ नहीं कर सकते। फिर हमारे दिमाग में एक बात आती है, ये यहाँ स्क्वायर, क्या दोनों को पास में ला सकते हैं, क्या दोनों को क्लोज कर देते हैं साइन के साथ। तो हमने फिर दिमाग लगाया, और दिमाग लगाने पर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, और जिसमें कुछ मेल मिलाप नहीं होता उसको साइड कर दो, तो ये मेल मिलाप नहीं है, इसको साइड करो। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और माइनस में क्या है 1, नीचे वाले को रहने दीजिए, ये लो हो गया। अब ये देखो इन दोनों की वैल्यू क्या होती है ना फार्मूला, तो आप इस दोनों को हटा करके क्या लिख सकते हैं 1, फिर ब्रैकेट में लिखिए, अब यहाँ पर जगह नहीं है तो आप लिख लेना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मिला क्या है आपको 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, और यहाँ पर क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 से 1 क्या हो जाएगा, अब प्लस माइनस है, अब क्या मिला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर क्या मिला साइन थीटा इंटू कॉस। अब यहाँ कोई स्टेप नहीं है क्या, और दोनों डिवाइड में है, तो ये से ये कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, मिला क्या आपको। अब राइट हैंड में पहले से क्या मिला हुआ है आपका, तब दोनों को लिख दीजिए, लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू एंड प्रूफ।